Aquatic animals. Animals that live in water are known as aquatic animal. जानवर जो पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वाटिक एनिमल के नाम से जानते हैं, जलीय जंतु के नाम से जानते हैं। फिश, स्नेल, टर्टल्स, क्रैब etc आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। जो फिश है आपका, ठीक है, टर्टल है, ये क्रैब है, ठीक है, जो स्नेल्स होते हैं, जो घोंगे होते हैं, इन सबको, ये सब क्या होते हैं, एक्वाटिक एनिमल होते हैं, जलीय जंतु होते हैं, ये पानी में रहते हैं, इसलिए इन्हें एक्वाटिक एनिमल्स कहा जाता है। दे हैव स्पेशल ऑर्गन टू ब्रीथ। सांस लेने के लिए इनके पास एक स्पेशल अंग होता है ना, एक विशेष अंग होता है जिसके जरिए ये सांस लेते हैं। जैसे जो लैंड के एनिमल होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, वो अपने लंग्स के हेल्प से ब्रीथ करते हैं, वैसे ही जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं उनके पास में एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसके हेल्प से वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। ओके, फिश ब्रीथ द एयर डिसॉल्व इन वाटर थ्रू स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड गिल्स। गिल्स मीन्स होता है गलफड़ा। गिल्स मीन्स क्या होता है, गलफड़ा, ठीक है। गलफड़ा नामक एक विशेष अंग होता है, ठीक है, एक स्पेशल अंग होता है जिसके हेल्प से जो फिश होती है वो पानी में घुले हुए हवा को अपने सांस के रूप में उपयोग करती है, ठीक है। इन गलफड़ा नामक विशेष अंग के माध्यम से जो मछलियां होती हैं वो पानी में घुली हुई हवा को सांस में लेती हैं, ठीक है। They have fins to help them swim. Fins means होता है उनका पंख जिसकी हेल्प से वो लोग तैरते, ठीक है। They have fins, उनके पास एक फिन्स होता है जिसकी सहायता से वे स्विम करती है, तैरती है और अपने आप को पानी में अपना संतुलन बनाए रखती है, ठीक है, अपने आप को संतुलित करती है, अपना बैलेंस बनाए रहती है। Dolphins and whales do not have gills. डॉल्फिन और whales नामक मछलियों के पास, डॉल्फिन और वेल्स के पास गिल्स नहीं होता है, ठीक है, उनके पास गलफड़ा नहीं होता है। दे हैव टू कम अप टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ। वे सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आती हैं, ठीक है, जो पानी जो वाटर का लेवल होता है ऊपर, वो यहाँ पर आती है सांस लेने, ठीक है, क्योंकि उनके पास गिल्स नहीं होते हैं। अगर होते तो वो पानी के अंदर ही रहकर वहां पे सांस लेते, लेकिन उन्हें सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। बर्ड्स लाइक डॉग्स हैव वेब फीट व्हिच हेल्प देम टू स्विम। बर्ड्स, पक्षियों, जैसे जो पक्षियां भी जो पानी में रहती हैं, ठीक है, जैसे आपका ये हो गया डक, ठीक, जैसे बत्तख होती है, उनका जो पैर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वेब, मतलब कि जालीदार होता है जिसकी सहायता से वो पानी में तैरती हैं, ठीक है। जो और पक्षी होते हैं उनके पैर कुछ इस तरीके से होते हैं जिससे वो इनकी हेल्प से टहनियों को, ब्रांचेस को पकड़कर उन पर बैठती हैं पेड़ों पर, ठीक है। लेकिन जो बत्तख होती हैं, जो डक होते हैं, उनके पैर कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, जिसकी सहायता से वो पानी में तैरती हैं। Birds like cranes, egrets and flamingos have long legs to help them to wade in water. पक्षियों जैसे कि क्रेन हो गया आपका, ठीक है, जैसे सारस हो गया आपका, बगुला हो गया, और फ्लैमिंगो एक लाल पक्षी होता है, ठीक है। तो इन सब में लॉन्ग लेग, उनकी जो लेग होती है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है, जिनकी हेल्प से वो पानी में चलती हैं, ठीक है। इनके जो लेग देख रहे हैं, इतने लंबे लंबे इनके लेग होते हैं, ये पानी में रहती है और इतने लंबे लेग होते हैं, इसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, पानी में टहलती हैं, घूमती रहती हैं। Their long beaks help them to catch fish under the water. और उनकी लंबी चोंच, बिक मीन्स क्या होता है, चोंच, उनकी जो लंबी चोंच होती है उनकी हेल्प से वो पानी के अंदर मछलियों का शिकार करती हैं, ठीक है, मछलियों को पकड़ती हैं। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मीन्स क्या होता है, उभयचर, जो पानी में और पानी में और स्थल पर, लैंड पर रहे, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है। एनिमल सच एज फ्रॉग, टोड्स, न्यूट्स एंड सैलमेंडर्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। कुछ एनिमल जैसे ये आपके हो गए, फ्रॉग हो गए, सैलमेंडर हो गए, न्यूट्स हो गए, तो ये सब लैंड पर और पानी में दोनों जगह रहते हैं।
वी कॉल देम एम्फीबियंस, हम इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं, उभयचर कहते हैं। उभयचर मतलब कि जो दोनों पर रहते हों। दे हैव लंग्स टू ब्रीथ, उनके वो अपने लंग्स के हेल्प से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। When they are on land, जब वे लैंड पर रहते हैं, जब वो स्थल पर रहते हैं, जब वो जमीन पर रहते हैं, तो अपने लंग की हेल्प से वो सांस लेते हैं। एंड when they are in water, और जब वे पानी में रहते हैं, they do breathe through their moist skin, तो वे अपने गीले स्किन, अपनी गीली त्वचा से सांस लेते हैं, ठीक है। जो उभयचर होते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं, जब वो जमीन पर रहते हैं तो वो अपने लंग्स की हेल्प से सांस लेते हैं, और जब वो पानी पर होते हैं तो अपने गीले त्वचा से वो सांस लेते हैं, ठीक है। Their limbs are also adapted for swimming, इनके जो अंग होते हैं वो हमेशा तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं, ठीक है। ये जैसे जमीन पर भी रहने के लिए अनुकूलित होते हैं और पानी के अंदर तैरने के लिए भी इनका जो अंग होता है वो अनुकूल होता है वहां पर तैरने के लिए। अब देखिए एर्बोरियल, एर्बोरियल मीन्स होता है वृक्ष पर रहने वाले जानवर, ठीक है। एर्बोरियल एनिमल मीन्स होता है जो पेड़ों पर रहते हैं, जिनका अधिकांशतः समय कहाँ पर गुजरता है, पेड़ों पर गुजरता है। Animal that spend most of the time on trees are called arboreal animals. जानवर जो अपना अधिकतर समय, ठीक है, जानवर जो अपना अधिकतर समय पेड़ों पर स्पेंड करते हैं, व्यतीत करते हैं, उन्हें हम एर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं, उन्हें वृक्षवासी जानवर कहते हैं, ठीक है। मंकी, स्क्वायरल, चैमेलियन एंड सम इंसेक्ट आर एर्बोरियल एनिमल्स। मंकी मतलब बंदर, गिलहरी और गिरगिट जैसे और कुछ कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इनको हम एर्बोरियल एनिमल कहते हैं, ठीक है। A monkey has strong legs and arms. मंकी का जो लेग होता है और उनकी जो भुजाएं होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। It has a tail also, और इनमें पूंछें भी होती हैं और इनको पूंछ भी होती हैं, ठीक है। Both these adaptation help it to climb tree and swing from one branch to another. तो ये जो दोनों होती है, ठीक है, ये जो दोनों है, इनके जो पूंछ है और इनके जो स्ट्रॉन्ग लेग और आर्म है, ये दोनों इनको क्या करते हैं, अनुकूल बनाती हैं। किसके लिए अनुकूल बनाती हैं, पेड़ों पर चढ़ने के लिए और एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलने के लिए, ठीक है। एक टहनी से दूसरी टहनी पर पकड़कर झूलने के लिए इनको क्या करते हैं, अनुकूलित बनाते हैं। जो इनका पूंछ होता है, जो इनके स्ट्रॉन्ग हैंड और लेग होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनके लिए अनुकूल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उछलने कूदने के लिए, ठीक है, पेड़ों पर चढ़ने के लिए। Some arboreal animals have plates on their body. कुछ arboreal जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी पर प्लेट्स लगे। ये जो प्लेट्स होते हैं वो इन्हें फिसलने से बचाते हैं, ओके। अब देखते हैं 5 है आपका एरियल एनिमल्स, मतलब कि हवा में ज्यादातर हवा में रहने वाले जानवर। बर्ड्स, bats and some insects spend most of their life in the air. पक्षियां, चमगादड़ और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ का ज्यादातर समय वो हवा में व्यतीत करते हैं, ठीक है, हवा में बिताते हैं। They are called aerial animals. इनको हम aerial animals कहते हैं, ओके। Birds have wings to fly. बर्ड्स के पास, पक्षियों के पास फ्लाई करने के लिए विंग्स होते हैं, वो अपने पंखों से, विंग्स मीन्स होता है पंख, वो पंखों से अपने फ्लाई करते होते हैं। देयर बोन्स आर हॉलो, उनके जो बोन्स होते हैं वो खोखले होते हैं, ठीक है, जो उनकी हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं। विच मेक देम लाइट इन वेट, जो कि उन्हें वजन में हल्का बनाती है, ठीक है, जिनकी वजह से उनका जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत लाइट होता है। Their body shape also help them to fly easily in air. और जो उनकी बॉडी का जो आकार होता है, ठीक है, जो उनकी बॉडी का आकार होता है
वो भी उनको हवा में आसानी से उड़ने के लिए मदद करता है। जो उनके शरीर का जो बनावट होता है वो इस तरीके से बना होता है कि वो हवा में आसानी से उड़ सके। इंसेक्ट हैव विंग्स टू फ्लाई। जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जैसे आपका बैट्स हो गया, तो ये सब जो होते हैं इनको भी फ्लाई करने के लिए इनके पास क्या होता है, विंग्स होता है। इनके पास फ्लाई करने के लिए विंग्स होता है। बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स हैव ब्यूटीफुल विंग्स। जैसे बटरफ्लाई हो गए, आपकी तितलियां हो गई, मॉथ्स मतलब जो छोटे छोटे कीट होते हैं, ठीक है, उनके पास भी बहुत ही खूबसूरत पंख होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, बैट एज फ्लाई स्टिल इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ बर्ड। जो बर्ड बैट होता है वो उड़ तो सकता है, लेकिन हम उसे पक्षियों में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि जो बैट होता है वो मैमल होता है, ठीक है, वो स्तनधारी होता है और वो अपने बच्चों को जन्म देता है। जो पक्षियां होती हैं वो क्या देती है, वो अंडे देती है, लेकिन जो चमगादड़ होता है वो बेबी देता है। ओके, नेक्स्ट है आपका मिग्रेशन। मिग्रेशन मीन्स होता है स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो यहाँ देखते हैं, मिग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल और ग्रुप ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन एंड देन कमिंग बैक अगेन। मिग्रेशन, अब यहाँ से देख लेते हैं लोग, इज द मूवमेंट से, इज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल। एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, जो जानवर होते हैं, जो ग्रुप में जानवर होते हैं, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं और बाद में वो पुनः लौट आते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को, ठीक है, इस पूरी गतिविधि को मिग्रेशन कहा जाता है। ओके, जानवर और जानवरों का समूह एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसके बाद वो वापस आ जाता है। इस पूरी गतिविधि को मिग्रेशन कहा जाता है, ठीक है, स्थानांतरण कहा जाता है या प्रवास कहता है। प्रवास में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहना, ठीक है। एनिमल्स मिग्रेट फॉर डिफरेंट रीजन, सम ऑफ देम। देखिए, जो जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह जाने का अलग अलग कारण हो सकता है, ठीक है, उनके मिग्रेट का अलग अलग कारण हो सकता है। चलिए हम देखते हैं कि वो क्या है। कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, टू फाइंड बेटर क्लाइमेट। एक उचित वातावरण के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, वो जिस वातावरण में अनुकूल मतलब कि अच्छे से रह सकेंगे, अगर वहां का वातावरण क्या हो गया, चेंज होने लगा, तो क्या करते हैं, वो बेटर क्लाइमेट के लिए दूसरी जगह पे चले जाएंगे, ठीक है। जैसे कोई पक्षी अगर वो ठंडी जगह पर ही रहता है, जब उसका वहां का मौसम चेंज होने लगेगा तो वहां से वो पलायन करने लगेगा, वो वहां से दूसरी जगह शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। वो ट्राई करेगा कि उसको कोई और अच्छा प्लेस मिल जाए जहाँ पे वो इजिली रह सके। टू फाइंड बेटर फूड, उचित भोजन की तलाश में। टू फाइंड अ सेफ प्लेस टू लिव एंड लेज एग, और वे अच्छी जगह की तलाश में जहाँ पर वो रह सके और अपने अंडों को दे सके, ठीक है। टू फाइंड अ सेफ प्लेस टू गिव बर्थ एंड टेक केयर ऑफ देयर बेबीज, और एक अच्छी जगह, एक सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए जहाँ पर वो बच्चे को जन्म दे सके और उनका ध्यान, अपने बच्चों का ध्यान वो रख सके। तो इसके ये सब रीजन है मिग्रेशन का, ठीक है। पक्षियों को जो पक्षी होते हैं, जानवर जो होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह किस लिए जा रहे हैं, वही रीजन है आपको यहाँ पे दिखाया गया कि आखिर वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। उसके बाद जब उनका सीजन चेंज, क्लाइमेट अगर चेंज होने लगेगा, फिर वो अपने जगह पे जहाँ पे पहले वो थे वहां पे वापस आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया है, साइबेरियन क्रेन्स मिग्रेट टू इंडियन एवरी ईयर। जो साइबेरियन क्रेन होता है वो हर साल हमारे इंडिया में आते हैं। अगर आप जो इलाहाबाद में लगता है कुंभ का मेला, अगर वहां पे आप देखने गए तो वहां पे बहुत सारी पक्षियां होती हैं, वो सब बाहर से आई हुई होती हैं, ठीक है। देखिए आगे है हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन में होता है शीत निद्रा, एक गहरी निद्रा होती है, ठीक है। नॉट ऑल एनिमल मिग्रेट, सभी जानवर पलायन नहीं करते, सभी जानवर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। बट दे हैव अनदर वे टू सर्वाइविंग इन कोल्ड वेदर,
लेकिन उनके पास एक अलग तरीका होता है ठंड में बचने का, ठंड में जीवित रहने का। ठीक है, सभी जानवर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो वहीं पर रहते हैं और उनके पास एक और तरीका होता है उस रीजन में, उस जगह पर रहने का, अपने आप को सर्वाइव करने का। ठीक है, दे गो ऑफ टू स्लीप, वे नींद में चले जाते हैं। ठीक है, वो एक गहरी नींद में चले जाते हैं। हाइबरनेशन इज द डीप विंटर स्लीप। हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन एक गहरी एक गहरी नींद होती है। ठीक है, एक गहरी शीत निद्रा होती है। ठीक है, which an animal goes when the weather conditions are not favorable। ठीक है, ये जो एक गहरी निद्रा होती है, जो एक गहरी शीत निद्रा होती है, वो तब तक नहीं जाती है जब तक कि वहाँ का जो कंडीशन है वो उनके लिए अनुकूलित न हो जाए, उनके लिए सुरक्षित न हो जाए। ठीक है, वो तब तक नींद में रहेंगे जब तक कि वहाँ का जो मौसम है, ठीक है, जो वहाँ का वेदर कंडीशन है वो उनके अनुसार न हो जाए, उनके अनुकूल न हो जाए। ठीक है, दिस हेल्प देम टू कंजर्व देयर एनर्जी टिल फूड इज अवेलेबल अगेन। ठीक है, इससे वो क्या करते हैं, इससे वो इसकी हेल्प से वो अपनी एनर्जी को बचा लेते हैं। ठीक है, जब वो नींद में चले जाते हैं तो इससे क्या होता है, वो अपने अंदर की एनर्जी को बचा लेते हैं और जब फूड हो जाता है, जब वहां पे भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है तो पुनः बाहर आ जाते हैं। ठीक है, वो तब तक नींद में रहेंगे जब तक कि वहां पे भोजन पुनः उपलब्ध न हो जाए। ठीक है, एडेप्टेशन फॉर फूड। एडेप्टेशन फॉर फूड, डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। अलग अलग प्रकार के जानवर अलग अलग तरह के भोजन करते हैं। They adopt thin cells and have their body structure according to the food they eat. वे अपने आप को ढाल लेते हैं भोजन के अनुसार। ठीक है, वे अपने आप को वहां के अनुसार ढाल लेते हैं और अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को, अपने भोजन के अनुसार अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, भोजन के अनुसार अपने बॉडी की संरचना करते हैं। सबसे पहला आपका अगर हम फूड के अकॉर्डिंग देखें तो जो एनिमल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होंगे। आपका एक होगा हर्बीवर्स, सेकंड होगा कार्निवर्स और थर्ड होगा आपका ओमनिवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम हर्बीवर्स देख लेते हैं। हर्बीवर्स मीन्स क्या होता है? हर्बीवर्स मीन्स होता है शाकाहारी, जो साग सब्जियों का सेवन करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्बीवर्स। ओके, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स। जानवर जो पौधे खाते हैं उन्हें हम हर्बीवर्स कहते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। They have sharp flat front teeth for eating the leaves and their teeth in the inner side of the mouth help in chewing the grass or leaves. They have sharp flat front teeth. उनके जो सामने के दांत होते हैं वो शार्प मतलब क्या होते हैं? एकदम तेज होते हैं और क्या होते हैं? चपटे हुए होते हैं। ठीक है, उनके जो सामने के दांत होते हैं वो तेज और चपटे हुए होते हैं। फॉर ईटिंग द लीव्स, किसके लिए होते हैं? लीव्स को खाने के लिए। एंड देयर टीथ इन द इनर साइड, और जो उसके अंदर का जो टीथ होता है वो उन्हें चबाने में हेल्प करता है। उनके मुंह के अंदर, ठीक है, उनके मुंह के अंदर साइड में जो टीथ होता है वो हेल्प करता है घास और पत्तियों को चबाने में। ठीक है, cows, sheep, buffaloes, deer, goats, elephants and giraffe are such animal. ठीक है, ये क्या है? ये इस तरीके के एनिमल है, हर्बीवर्स टाइप के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्निवर्स। नेक्स्ट आपका क्या है? कार्निवर्स। कार्निवर्स मीन्स क्या होता है? मांसाहारी। The animal that eat flesh of other animal are called carnivores.
जानवर जो अपने भोजन में अन्य जानवरों के मांस को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस बोलते हैं। ठीक है, अपने भोजन में अन्य जानवरों को शामिल करते हैं, वो हमारे कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, टाइगर, लायन, जैकॉल, इटिसी आर कार्निवोरस। टाइगर हो गए, लायन हो गए, जैकॉल ये आपके क्या हो गए? कार्निवोरस हो गए। ये फ्लेश ईटर है। ठीक है, they have long sharp tearing teeth and claws which help them to tear the flesh. उनके पास लंबी, नुकीली और फाड़ने वाली, ठीक है, दांत होते हैं। ठीक है, नोचने के लिए दांत होते हैं। and claws which help them to tear, और पंजे होते हैं जिनकी सहायता से वो फ्लेश को नोचते हैं या फाड़ते हैं। ठीक है, मांस को, जानवरों को अगर वो पालते हैं तो क्या कहते हैं? उनको नोचते या फाड़ते हैं। किसकी हेल्प से? अपने नुकीले दांतों की और पंजों की सहायता से। They have strong legs which help them to run fast and catch their prey. जो उनके legs होते हैं वो strong होते हैं, जिनकी हेल्प से वो बहुत ही तेज भागते हैं। ठीक है, वो फास्ट रनर होते हैं, बहुत तेज भागते हैं और अपने शिकार को पकड़ते हैं। Birds of prey like hawks and eagles have sharp beak to tear the flesh, and they also have strong claws called talons to catch and tear their prey. बर्ड शिकारी, जैसे कि बर्ड शिकारी मतलब पक्षियों में जो शिकार करने वाले, जैसे कि हॉक्स एंड ईगल्स, ठीक है, जो बाज होते हैं। ठीक है, उनकी जो बिक्स होते हैं, उनकी जो चोंच होती है वो बहुत ही शार्प होती है, जिनसे वो फ्लेश को क्या करती है? टीयर करती है, नोचती है। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज, और उनकी जो क्लॉज होती है, जो उनकी पंजे होती है, वो क्या होती है? वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, जिन्हें टैलेंट्स कहा जाता है। देखिए, इनके पंजों को क्या बोलते हैं? हम टैलेंट्स बोलते हैं, जो कि प्री को मतलब कि शिकार को पकड़ने में और उसको नोचने में हेल्प करता है। ओमनीवर्स, ओमनीवर्स मीन्स क्या होता है? सर्वभक्षी, मतलब कि जो दोनों का सेवन करे। ठीक है, जो हर्बीवर्स, कार्निवर्स दोनों को जो होते हैं दोनों होते हैं उनको बोलते हैं ओमनीवर्स। मतलब कि जो प्लांट ईटर हो और साथ में फ्लेश ईटर हो वो होते हैं ओमनीवर्स। ओके, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवर्स। एनिमल्स जो दोनों खाते हो, चाहे प्लांट्स हो और चाहे अन्य जानवरों का फ्लेश हो, वो क्या कहलाते हैं? ओमनीवर्स, सर्वभक्षी कहलाते हैं। क्रो एंड बियर आर ओमनीवर्स। कौवे और भालू क्या होते हैं? ओमनीवर्स होते हैं। ठीक है, ये कीड़े मकोड़ों का भी सेवन करता है, साथ में जो ब्रेड वगैरह ये होता है ये भी खाता है। वैसे भालू भी होता है, वो फ्लेश भी खाता है, साथ में हनी भी खाता है। ठीक है, जो कि प्लांट से हमें प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गए? ओमनीवर्स। ह्यूमन बीइंग टू और ओमनीवर्स, जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव है, वो भी क्या है? ओमनीवर्स है। ये भी दोनों का सेवन करता है। ओके, अब देखते हैं हम पैरासाइट्स। पैरासाइट्स मीन्स होता है परपोषी, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित हो, दूसरे पर डिपेंड हो, उसको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक है, Some animals depend on the other living beings for their food. कुछ जानवर जो निर्भर होते हैं अन्य लिविंग बीइंग पे, अन्य प्राणियों पर अपने भोजन के लिए, उनको हम पैरासाइट बोलते हैं। दे आर कॉल्ड पैरासाइट, उन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है। ठीक है, उन्हें परपोषी कहा जाता है। The animals that provide food to the parasite are called host. वह जानवर जो पैरासाइट्स को भोजन उपलब्ध कराता है उसको हम होस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, वो जिससे भोजन प्राप्त करते हैं, तो जिससे वो प्राप्त करे वो एनिमल क्या होगा? होस्ट होगा। मॉस्किटो, बुकवर्म्स, बग्स, राउंडवर्म्स, टैपवर्म्स एंड लीची आर पैरासाइट। जैसे आपका मॉस्किटो हो गया, ठीक है, ये भी पैरासाइट है। ये अपने जीवन के लिए अन्य पर डिपेंड होता है। ठीक है,
hookworms, bugs, roundworms, tapeworms और लीची, मतलब जो जोक होते हैं ये सब क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। ये अन्य जानवरों के ऊपर या फिर उनके अंदर रहकर उनसे अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। They live inside or upon the body of their host। ये inside मतलब अंदर या ऊपर उसके बॉडी पर, होस्ट की बॉडी पर रहते हैं, ठीक है। They do not have teeth। इनके पास टीथ नहीं होता है, इनके पास टीथ नहीं होता है, इनके पास दांत नहीं होता है। Instead they have sucker or sucking tube in their mouth to suck the blood up from their host body। बल्कि इनके पास सकर होता है, जिसको हम बोल सकते हैं सूंड से मच्छर में होता है, ठीक है। और सकिंग ट्यूब, और चूसने के लिए एक नली होती है, ठीक है। इनके मुंह में एक नली होती है जिससे वो होस्ट की बॉडी से ब्लड को शक करते हैं, मतलब चूस लेते हैं। शक मीन्स क्या होता है, चूसना, ठीक है। तो वो क्या होस्ट की बॉडी से क्या करते हैं, ब्लड को चूस लेते हैं। अब देखते हैं एडाप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन्स क्या होता है, सुरक्षा। एडाप्टेशन मीन्स क्या होता है, अनुकूलन। Every animal has to protect itself from its enemies and surrounding। प्रत्येक जानवर, ठीक है, प्रत्येक जानवर अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, किससे, शत्रुओं से और चारों ओर से, ठीक है। चारों ओर से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, अपने शत्रुओं से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। It is very important for an animal to protect itself and continue to live and reproduce, ठीक है। यह बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, यह बहुत ही आवश्यक है एक जानवर के लिए अपने आप को सुरक्षित करना, लगातार जीवित रहना और प्रजनन करना। There are several ways by which animal can save himself। अब देखिए यहाँ पे आपको तरीका दिया हुआ है कि वो किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरीके से अपने आप को सेव करते हैं, ठीक है। Many animals protect themselves by running away from their enemies। Mice, deer and zebra can run very fast। बहुत सारे जानवर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भागते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं, किसे, अपने शत्रुओं से, ठीक है, अपने शत्रुओं से दूर भागते हैं। जैसे आपका चूहा हो गया, हिरन हो गया, जेब्रा हो गया, कैन रन वेरी फास्ट। माइस, डियर एंड जेब्रा कैन रन वेरी फास्ट। ये तीनों क्या होते हैं, बहुत तेज भागते हैं। Some animals have special feature of changing their color to merge with the surrounding। It then becomes difficult to see these animals। This adaptation is known as camouflage। ठीक है, कुछ जानवर जो होते हैं उनके पास एक विशेष विशेषता होती है, ठीक है, एक विशेष विशेषता होती है। क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी के कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये अपनी बॉडी के कलर को चेंज करके और अपने आप को चारों ओर के हिसाब से अपने आप उसमें मिला लेते हैं, ठीक है। जैसे हो गया आपका गिरगिट हो गया, क्या करता है, अपने बॉडी के कलर को चेंज कर लेता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। तो क्या करते हैं, ये अपने आप को वहां के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मर्ज कर लेते हैं, अपने आप उसमें मिला लेते हैं, जिससे कि उन्हें देखने में बहुत ही मुश्किल हो जाती है, ठीक है, उन्हें देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इस एडाप्टेशन को कैमोफ्लेज बोलते हैं। देखिए, स्टिक इंसेक्ट एंड लीफ इंसेक्ट हैव कलर्स which merge with surrounding with in a very short time। जो स्टिक इंसेक्ट होते हैं, जो लकड़ी के कीड़े होते हैं और जो पत्तियों के जो कीड़े होते हैं, तो उनके कलर्स के हिसाब से वो अपने आप को कुछ देर के लिए उसमें क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, मिला लेते हैं, अपने आप को उसमें छिपा लेते हैं, ठीक है। जैसे जो लकड़ी के कीड़े होते हैं वो उसी के कलर के होते हैं, तो अचानक से अगर आप देखेंगे तो देखेंगे नहीं, कुछ देर बाद आपको दिख जाएंगे। जैसे जो पत्तियों के जो कीड़े होते हैं वो भी क्या कलर में ग्रीन हो तो वो भी आसानी से दिखाई नहीं देते, तो इस तरीके से वो कुछ देर के लिए अपने आप उसमें मर्ज कर लेते हैं। ग्रॉस हॉपर आर ग्रीन इन कलर। जो ग्रॉस हॉपर होते हैं, जो टिड्डे होते हैं, वो कलर में
ग्रीन होते हैं, ठीक है, वो ग्रीन कलर के होते हैं। सो दे आर नॉट विजिबल व्हेन फाउंड ऑन लीव्स ऑफ द प्लांट्स, इसलिए वे आसानी से दिखाई नहीं पड़ते, ठीक है, इसलिए वो आसानी से दिखाई नहीं पड़ते जो कि पत्तियों पेड़ की पत्तियों पर पाए जाते हैं। Polar bear is difficult to locate in snow because of the white fur on its body। जो पोलर बियर है, हमने पहले ही पढ़ा था कि जो पोलर बियर है वो कलर में व्हाइट होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से वहां पे दिखाई नहीं पड़ता है, वो अपने आप को स्नो में मर्ज कर लेता है, ठीक है। तो स्नो में वो दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि जो उसकी बॉडी का जो फर होता है, ठीक है, उसकी जो बॉडी के रोए होते हैं वो भी क्या होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, इसलिए वो आसानी से दिखाई नहीं पड़ता है और अपने वो अन्य एनिमी से बच जाता है। Some animals have skins or cells on their bodies to protect himself। कुछ जानवरों के बॉडी पर कुछ स्पेशल कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, तो कुछ स्पेशल नलियां होती हैं जिससे कि वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। Animals such as bees and wasps have stings। कुछ जानवर जैसे कि बीज हो गई आपकी, ठीक है, मधुमक्खी हो गई आपकी, कीट हो गए, तो उनके पास जो स्टिंग्स होती हैं, जो डंक, स्टिंग मींस होता है डंक होता है, तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं। दे यूज देयर स्टिंग टू इंजेक्ट पॉइजन इनटू द बॉडीज ऑफ देयर एनिमीज। तो वे अपने स्टिंग्स का यूज क्या करती हैं, पॉइजन को इंजेक्ट करने में, ठीक है, अपने शत्रुओं की बॉडी में जहर को डालने के लिए इसका यूज करती है, ठीक है। जब वो डंक मारती है तो क्या होता है कि उनकी जो बॉडी में का जो पॉइजन होता है वो उसमें अन्य जानवरों में वो डाल देती है, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। देखिए आगे देखते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल, विलुप्त जानवर, मतलब कि जो आप इस धरती पर नहीं है। इसका कारण क्या है देख लेते हैं। विलुप्त मीन्स होता है गायब, मृत, जो कि अब नहीं है। Many animals and plants of ancient times are no more found today। बहुत से जानवर और पौधे ऐसे हैं जो आज के समय में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। This is because they fail to adapt themselves according to the changing condition of climate, food and surroundings, so they are dead and were lost forever। इसका कारण यह है कि वे अपने आप को वातावरण के अनुसार चेंजिंग कंडीशन ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, इसका कारण यह है कि वे अपने आप को, ठीक है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग मतलब मौसम के अनुसार, भोजन के अनुसार और अपने वातावरण, अपने चारों ओर के वातावरण के अनुसार अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाए, ठीक है, अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, डेड हो गए। सो दे ऑल डेड एंड वेयर लॉस्ट, इसलिए वो मृत हो गए, ठीक है, इसलिए वो मर गए और हमेशा के लिए लॉस्ट हो गए, ठीक है। डायनासोर्स एंड आर्चियोप्टेरिक्सी हैव बिकम एक्सिस्टेंस, ठीक है, इसलिए जो डायनासोर है और जो पुराने पेरिस्टिक्स हैं वो हमेशा के लिए क्या हो गए, विलुप्त हो गए। ओके, तो आज हमने ये लेसन कंप्लीट कर लिया है, लेसन 3 कंप्लीट कर लिया है। आप प्लीज इसको कम से कम 1 या 2 बार जरूर से रीडिंग लगाए ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, तो इसके लिए जरूरी है कि आप इसको अच्छे से रीडिंग करें, ठीक है, अच्छे से इसको